हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फेब्रुअरी का महीना कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहेगा, और उसके बाद हम आपकी एक वैलेंटाइंस की लव रीडिंग भी करेंगे। मैं बोलूँगी कि अगर आप चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट्स अप फॉर यू। फेब्रुअरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सो 3 of Wands. Let's see how it's going to be for you. Okay, we have the High Priestess and we have the 8 of Swords. सो आई थिंक ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द महीने में वी हैव द 3 of Wands, तो ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ अपना यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ का वेट किया था बहुत पहले, सो नाउ थिंग्स आर कमिंग टू फ्रूटेशन। चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, बट आपने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करी है, आपने बहुत वेट किया है। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपकी एक वेटिंग पीरियड भी दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। चीज़ें थोड़ी स्लो ज़रूर हैं, बट लेकिन चल रही हैं, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आगे के लिए। आप फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका सारा जो है फोकस आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाए, हील हो जाए। आप सिचुएशन को मतलब आप चाहते हो, आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है करियर को एडवांस करने की। आप चाहते हो चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से आपके सिंक पे चले, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, बट देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एज वेल। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हमें ये बता रहा है दैट कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें अगर हिडन है आपके लाइफ में, वो चीज़ें रिवील होने वाली, वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ में थे, यू वर लॉस्ट समवेयर, कुछ चीज़ें सही नहीं थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके क्लियर हो रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगा कि ये चीज़ें जब आएंगी तो कैसे किस तरह से आपको, मतलब यू आर गेटिंग ऑल द क्लैरिटीज, यू आर गेटिंग दैट वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी आपने किसी के बारे में अगर ये भी सोचा था कि ये पर्सन सही नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी के साथ आपके तरफ आ रही है। बिकॉज इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन अभी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं। सो येस, लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लियरिंग अप फॉर यू। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक हिम्मत बन रही है, एक ताकत बन रही है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का एक जज्बा बन रहा है। इंट्यूशन पावर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस टाइम में सॉलिड भी दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव द 8 of Swords। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि किसी तरीके का अगर आप पहले ये सोचते थे कि बंधा हुआ सा कहीं पे महसूस कर रहे थे, तो इस महीने आप किसी तरीके की ब्लॉकेजेस या किसी तरीके की बंधा हुआ जो आपको परेशान कर रही थी चीज़ें, उससे आप उन ब्लॉकेजेस से आप जो है यू विल फील मच बेटर। आप उन चीज़ों पे अब ज़्यादातर फोकस नहीं करोगे। आपका फोकस अब ये रहेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ में क्या करना है। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि ये जो ब्लॉकेजेस थे, अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये ब्लॉकेजेस आपके लिए बहुत पहले थे, बट नाउ आपके अंदर एक साहस आ रहा है, हिम्मत आ रही है।
एंड किसी के साथ एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से भी आप बाहर आ सकते हो। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा था या कुछ, वो चीज़ें भी, उस चीज़ों से भी आप बाहर आ रहे हो। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज होने वाली, कुछ चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन सामने आने वाली है आपके। ओके, नाउ लेट्स सी इन योर लव लाइफ what is happening in your love life. What is happening in the month of February? Okay, in your love life, I do see that there is equal give and take. So जो अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई अगर बातचीत नहीं चल रही थी या आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं थी, सो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। ओके, थोड़ा सा हिम्मत रख रहे हैं पार्टनर। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस रख चुके थे आपके इस सिचुएशन में, एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू। ओके, दिस इज समबडी हु वॉन्ट्स टू बी विथ यू। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हर तरह से वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर पहले आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो सही नहीं थी, नाउ यू विल सी कि इस पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारा, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर पर्सन से। एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आई एम सीइंग समबडी फ्रॉम योर पास्ट कैन कम बैक। कोई पास्ट पर्सन रिटर्न्स वाली एनर्जी है, कोई पास्ट का कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। समबडी वुड वांट टू टेक केयर ऑफ यू। कोई ऐसे पर्सन है जो आपका ध्यान रखना चाहता है, जो आपके साथ रहना चाहता है। ओके, आप एक महारानी की तरह या महाराजा की तरह यू आर गोइंग टू, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, है ना, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। सो यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इस रिलेशनशिप में। सो आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो बराबरी का होगा। देखो, एक चीज मुझे दिख रही है कि पहले आपके इस रिश्ते में मे बी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। कहीं ना कहीं आप जो कर रहे थे वैसा आपको आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, आपको उतना आपको टेक केयर नहीं कर रहे थे, उतना आपको रिटर्न्स नहीं दे रहे थे। बट नाउ दिस पर्सन सीम्स टू बी गिविंग यू ऑल द रिटर्न्स एंड एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके, 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो वेरी सॉलिड हियर। कुछ पुरानी चीजें आ सकती हैं वापस आपके लाइफ में। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। आई थिंक आप यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट एनीथिंग। मतलब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें तबाही मचा के गई हैं, अभी भी उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप बाहर नहीं निकले हो। ओके, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो। तो आप चाहते हो चीज़ें ठीक हो, बट लेकिन इन योर टर्म्स। ओके, आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो, बट आपके हिसाब से आप चीज़ें चाहते हो। कुछ चीज़ें आप आप चाहते हो कि आपके हिसाब से हो। दिस इज व्हाट इट्स कमिंग, और होके रहेगा, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से अभी भी बाहर नहीं निकल के, मतलब आप अभी भी उस चीज़ पे हो। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना तो चाहते हैं, बट आप शायद लेने के लिए अभी रेडी नहीं हो। दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग, कि आप अभी तैयार नहीं हो इस इक्वल गिव एंड टेक को लेने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।